हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड होंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दीज क्वेश्चंस यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई इज़ फेमस बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल। ये कहना चाहते हैं मुंबई अपने टेक्सटाइल की वजह से फेमस है। जब भी ये बिकॉज ऑफ की बात करते हैं तो ये बिकॉज ऑफ की मीनिंग होती है के कारण, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था कि मुंबई फेमस है अपने टेक्सटाइल के लिए। तो बिकॉज ऑफ को यहाँ से हटा देंगे और फॉर का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे आप ध्यान रखें कि जब भी हम फेमस का प्रयोग करते हैं तो फेमस के बाद में फॉर का प्रयोग किया जाता है जिस चीज़ के लिए वो फेमस होता है। तो मुंबई अपने टेक्सटाइल के लिए फेमस है तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, ही लिव्स फॉर ऑफ फ्रॉम स्टेशन। इसमें आपको फिल करना है क्या आएगा। फर्स्ट है नो इम्प्रूवमेंट, सेकेंड है अवे फ्रॉम द स्टेशन, थर्ड है ऑफ द स्टेशन, फोर्थ है अलॉन्ग वे फ्रॉम द स्टेशन। तो यहाँ पर जब भी हम यूज़ करेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ही लिव्स फॉर ऑफ द स्टेशन। ऑफ यूज़ करेंगे सी इसका सही आंसर होगा। ऑफ की मीनिंग होती है सेपरेशन की बात करता है, जुदाई की बात करता है। जब ये डिस्टेंस क्रिएट करने की बात होती है तो वहाँ पे ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे शो ऑफ का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे दूर दूर तक के अपने चीज़ों को दिखाता है वो, तो वहाँ पर भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी जैसे हमें कहना है कि जो है कार की व्हील बाहर आ गई तो वन ऑफ द व्हील ऑफ द कार केम ऑफ। ऑफ यहाँ पर भी दूर डिस्टेंस क्रिएट करने की बात कर रहा है। तो जब भी डिस्टेंस क्रिएट करेगा वहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, वाटर एंड सॉइल पोल्यूटेंट्स फाइंड देयर एंट्री इनटू द बॉडी थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर और फूड। ये कहना चाहते हैं वाटर होते हैं जो सॉइल पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये फाइंड देयर एंट्री, ये एंट्री यानी कि प्रवेश पाते हैं बॉडी में इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर और फूड। कंटेमिनेटेड की मीनिंग होता है दूषित, वाटर और फूड यानी कि ये दूषित वाटर होता है या फूड होता है। तो उसको जब डाइजेस्ट करते हैं, उसको खाते हैं कि उसी की वजह से क्या होता है कि ये पोल्यूशन बॉडी के अंदर पहुंचता है। तो क्या सही होगा, तो इसमें जो इंजेक्शन का प्रयोग किया गया है इसके मान ही होता है कि कोई चीज़ खाना निगलना। तो इस वजह से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी भी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस वजह से बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश हैबिट। इसमें आपको फिल करना है क्या आएगा। ऑप्शंस आपके पास है, मैं आपको 1-2 सेकंड का समय देता हूं जिसमें कि आप सोच सकें कि आपका आंसर क्या होगा और उसके बाद में आपको चूज करना है। लास्ट में आप बताएंगे कि आपके कितने ऑप्शंस करेक्ट हैं। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाउ मेनी आंसर्स यू हैव गिवन राइट। तो फर्स्ट है कस्टम, सेकंड है नो इम्प्रूवमेंट, थर्ड है कन्वेंशन, फोर्थ है ट्रेडिशन। कस्टम की मीनिंग क्या होती है कि कोई हैबिट होती है जो कि कंटिन्यूस चली आती है, उसको हम कस्टम कहते हैं। कन्वेंशन के बीच समझौता होता है और ट्रेडिशन होता है एक रस्म रिवाज होता है जो लॉन्ग समय से किसी चीज़ कोई चीज़ चली जाती है जिसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लॉन्ग समय से, वही ट्रेडिशन हो जाता है। तो ये हैबिट की बात कर रहे हैं तो इसका सही आंसर कस्टम हो जाएगा। ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, मिस्टर मुखर्जी नोन। तो यहाँ पे सही करेंगे, नोन नहीं बल्कि नोज है, एस लगा हुआ है। मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेजेस डजंट इट। तो जब भी हम क्वेश्चन टैग की बात करते हैं जिस टेंस में हमारा ये पहला सेंटेंस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यदि ये पॉजिटिव सेंस में दे रखा है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव सेंटेंस में होगा, और यदि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा क्वेश्चन टैग। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे डज का प्रयोग किया जाएगा और नॉट आ जाएगा तो डजंट हो जाएगा। सब्जेक्ट मुखर्जी है तो ही हो जाएगा, तो डजंट ही आपके पास ऑप्शन डी है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, दे स्पोक अबाउट द वेदर। उन लोगों ने वेदर के बारे में बोला यानी बात किया। तो स्पोक का माने बोलना होता है, उन लोगों ने बात किया, तो टॉक यहाँ पे सुटेबल वर्ड होगा। सो दे इज टॉक अबाउट द वेदर इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, ही इज वांटिंग इन अ लिटिल कॉमन सेंस।
ही इज़ वांटिंग इन अ लिटिल कॉमन सेंस। इसमें कि ये कहना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या है, कॉमन सेंस की कमी है, उसके अंदर कॉमन सेंस भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ही लैक्स। लैक्स मीन्स होता है कमी होना, तो उसके अंदर कॉमन सेंस की कमी है, लैक्स का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान रखेंगे जो कॉमन सेंस होता है इसको हॉर्स सेंस भी कहते हैं। हॉर्स, HORS हॉर्स, और SENS सेंस। हॉर्स सेंस के माने भी होता है कॉमन सेंस। तो इधर यू कैन यूज कॉमन सेंस और हॉर्स सेंस, आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर्थ द सेकंड पिजन फ्लूड जस्ट एज द फर्स्ट पिजन हैड फ्लोन। ये कहता है जो सेकंड कबूतर था उसी तरीके से उड़ा जैसे कि फर्स्ट वन उड़ा था। तो जब भी आपके पास दो एक्शन होते हैं, यदि जो पहले होता है उसको हम पास परफेक्ट में बनाते हैं, जो बाद में होता है उसको सिंपल पास में बनाते हैं। चूँकि फर्स्ट वाला उड़ चुका है तो इसको बनाएंगे पास परफेक्ट में, और इसमें क्या होता है रिपीटिशन नहीं करते हैं। तो सेकंड पिजन फ्लू जस्ट एज द फर्स्ट वन हैड डन, पिजन को दोबारा रिपीटिशन नहीं करेंगे, तो सही आंसर हो जाएगा सेकंड पिजन फ्लू एज द फर्स्ट वन हैड फ्लोन, हैड डन, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट इट्स हाई टाइम। यहाँ पे मिस्टेक है, इट्स हाई टाइम का सही जो लिखा जाएगा वो होगा इट इज़ है बेसिकली। और इट इज़ को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, तो इट इज़ है इट्स हाई टाइम दैट यू गो होम। जब भी हम हाई टाइम की बात करते हैं, और हाई टाइम ही नहीं, जब भी हम कहते हैं इट इज़ टाइम, इट इज़ गुड टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, तो जब भी इनका हम प्रयोग करते हैं इसके बाद सिंपल पास का प्रयोग किया जाता है, तो गो के स्थान पे वेंट हो जाएगा। यहाँ पे ई एक्स्ट्रा हो गया, वेंट आपका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th द ओल्ड मैन हैज़ अक्वायर्ड एक्सपीरियंस थ्रू एजेस। दो वर्ड आपके पास होते हैं, एक अक्वायर्ड होता है, एक लर्न होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो अक्वायर होता है वो नेचुरल तरीके से कोई चीज़ आप गेन करते हैं, जैसे कि आपकी मदर टंग होती है उसको नेचुरल तरीके से सीखते हैं, उसमें आपको कोई ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन जो एक अदर लैंग्वेज होती है उसमें आपको ग्रामर का रूल पढ़ाया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ की बात करें तो हम लोग हिंदी सीख लेते हैं, उसमें नेचुरल तरीके से सीखते हैं, उसके लिए हम एक्वायर का प्रयोग करते हैं। और जब इंग्लिश की बात करेंगे उसको हम सीखते हैं, तो उसके लिए लर्न का प्रयोग करते हैं। अब जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस आप सीखते नहीं बल्कि उसको नेचुरल तरीके से प्राप्त करते हैं, तो इसलिए एक्वायर का यूज़ करना 100% करेक्ट है। इसलिए इसमें नो इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th द ग्लास फिगुरीन। फिगुरीन जो होता है फिगर का जो है फॉर्म होता है, यानी कि छोटे फिगर को फिगुरीन कहते हैं। दैट वॉज बीइंग शोन इन द स्टोर विंडो अपील टू मी। ये कहना चाहते हैं जो ग्लास था, ग्लास का फिगर जो था, जो कि विंडो में, स्टोर विंडो में दिखाया जा रहा था, वो मुझसे अपील किया था उसने। तो स्टोर विंडो में दिखाना, ये सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। सिंपल से इसका बन जाएगा दैट वॉज ऑन डिस्प्ले, जो कि डिस्प्ले में था। ठीक है, दैट वॉज ऑन डिस्प्ले इन द स्टोर विंडो। स्टोर विंडो को जो डिस्प्ले में था, यानी कि जो दिखाया जा रहा था, वो मुझसे अपील किया, उसने अनुरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 शी सेड दैट शी वॉज ग्लैड टू बी हियर दैट इवनिंग। यदि आपने नरेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब भी हम नरेशन में कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो यदि हमारी ये रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, जो भी हम हेयर लिखे होते हैं, इस हेयर को हम देयर में चेंज कर देते हैं। तो चूंकि ये बाद वाला पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, तो इसको हेयर का देयर में चेंज करेंगे, और देयर का एक ही ऑप्शन है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th द नोटोरियस। नोटोरियस की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, NOTORI, इसमें आई नहीं होगा यहाँ पे, OUS। नोटोरियस माने कुख्यात होता है। नोटोरियस क्रिमिनल वेंट टू द पुलिस टू गो टू प्रिजन। ये कहना चाहते हैं जो नोटोरियस क्रिमिनल था वो पुलिस के पास गया प्रिजन में जाने के लिए, यानी कि उसने सरेंडर कर दिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सरेंडर्ड हिमसेल्फ बिफोर द पुलिस। तो सही आंसर ए होगा, जो नोटोरियस क्रिमिनल था उसने पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब याद रखेंगे जब भी हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में क्या यूज़ किया जाता है, टाइम का प्रयोग किया जाता है, 2, 4, 5 साल या मॉर्निंग इवनिंग का प्रयोग कर देंगे, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे, तभी ये सेंटेंस हमारा सही होगा। तो यहाँ पर सीइंग को आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते, इसलिए ये सही नहीं होगा। तो सही आंसर सी हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग द चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों की भूख से मरने की जो प्रैक्टिस है
इन ऑर्डर टू क्योर, यहाँ पर क्योर है, इन ऑर्डर टू क्योर डायरिया ऑल्सो एग्रीवेट्स द सिचुएशन। तो डायरिया को अच्छे करने के लिए अगर बच्चों को भूखे रखते हैं तो इससे क्या होता है, डायरिया क्योर, तो ये सिचुएशन को और बेकार कर देता है। जैसे आप बच्चों को क्या करते हैं, भूखे रखते हैं डायरिया को अच्छे करने के लिए, तो इससे क्या होता है कि बच्चे की सिचुएशन और बिगड़ जाती है। एग्रीवेट की मीनिंग होती है बद से बदतर हो जाना, तो उसकी हालत और भी बिगड़ जाती है। अब यहाँ पर जो है दा का प्रयोग किया गया है, दा का प्रयोग नहीं करेंगे, इस वजह से सही आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, इफ ही हैज़ टाइम ही विल टेलीफोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जब भी हम इफ़ का प्रयोग करते हैं तो इफ़ हमारा जो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इफ़ के जस्ट बाद हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ के जस्ट बाद सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं, और जो दूसरा सेंटेंस होता है वो सिंपल फ्यूचर में होता है। तो यहाँ पर इफ़ के बाद में सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया गया है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज़ को मेन वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है, और दूसरा सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में है, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, नो इम्प्रूवमेंट होगा, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, ही मेट यूरोपियन लेडी एट द कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे यहाँ पर यूज़ किया गया है यूरोपियन लेडी, और उसके बाद में यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है। हु को यूज़ किया गया है कॉन्फ्रेंस के बाद में, कॉन्फ्रेंस एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके बाद में हु आ नहीं सकता है, तो ये हु किसके लिए आ रहा है, हु यूज़ किया गया है लेडी के लिए। तो जब ये लेडी के लिए यूज़ किया गया है तो इसको कहाँ होना चाहिए था, लेडी के बाद में होना चाहिए था। तो हम देखेंगे जिस ऑप्शन में लेडी के बाद में होगा वही सही होगा। पहले ऑप्शन में लेडी के बाद में यूज़ किया गया है, चलो इसको रखते हैं। सेकंड में लेडी के बाद में यूज़ किया गया है, और थर्ड में अगर देखते हैं तो इसमें लेडी के बाद में नहीं यूज़ किया गया, तो थर्ड रॉन्ग हो गया, थर्ड हमारा हो ही नहीं सकता है, और डी हमारा नो इम्प्रूवमेंट है। इसमें देखते हैं तो यूरोपियन से पहले आ का प्रयोग करते हैं, तो ये वाला रॉन्ग हो गया, और यहाँ पर यूज़ करेंगे आ यूरोपियन। अब ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, फिर भी आ का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यूरोपियन को लिखते समय हम या लिखते हैं, और या किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, वी डू नॉट बिलीव इन अ डुअल पॉलिसी ऑफ द कंपनी। कंपनी के डुअल पॉलिसी में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो इन अ डुअल पॉलिसी सही नहीं होगा, इन दिस डुअल पॉलिसी, यानी कि सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, दिस न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। अब इसमें आपको इंप्रूव करना है, क्या सही होगा। देखो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ तो लिए जाते हैं, लेकिन वो सेंटेंस करेक्ट होते हैं, बाद में उसमें करेक्शन आता है, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन देखा जाए तो इसमें पहला ऑप्शन है सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ये भी सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाला भी सही होगा और ए वाला भी सही होगा, ए डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, ही इज समहाउ टॉल फॉर हिज एज। देखिए दो वर्ड आपके पास होते हैं, एक तो फेयरली होता है FAIRLY, और एक रादर होता है। दोनों के माने अधिक होता है, डिफरेंस क्या होता है या चेंजेस क्या होते हैं दोनों में। तो रादर हम यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंस में, और फेयरली यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंस में, बस यही डिफरेंस होता है। ये कहना चाहते हैं उसकी जो टॉल यानी कि जो हाइट है उसकी एज से ज़्यादा है, यानी कि नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पे रादर का प्रयोग किया जाएगा। ही इज़ रादर टॉल हिज एज, यानी कि अपनी एज से कुछ ज़्यादा ही लंबा है वो, सो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, ही डज नॉट लाफ नॉर ही स्माइल्स। देखिए जब भी हम बात करते हैं, यदि हम सेंटेंस की बात करें तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जब भी यहाँ पे हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा, और उसके बाद यदि हम नॉर का प्रयोग करते हैं या नीदर का प्रयोग करते हैं, इन दोनों कंडीशन में होता है, नॉर का प्रयोग करें या नीदर का प्रयोग करें, तो इस सेंटेंस में होता क्या है कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। तो इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन है नॉर डज ही स्माइल, यही सही होगा, और बाकी कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ध्यान रखेंगे जब भी यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग करेंगे या डू नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर नीदर या नॉर का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन पहले ऑक्सिलरी वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब आएगा, तो इस वजह से आपका सी आंसर सही है, नॉर डज ही स्माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, वी मेट यस्टरडे हैवेंट वी। तो ये भी क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है। वी मेट यस्टरडे ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है। जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो एक तो डिड में जाएगा और दूसरा है पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिडंट, और सब्जेक्ट क्या है वी है तो वी हो जाएगा। अब डिड भी हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो डिडंट वी है, सी वाला ऑप्शन, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23,
शी कुड नॉट हेल्प बट लाफिंग। जब भी हम कुड नॉट हेल्प का प्रयोग करते हैं तो हेल्प के बाद में हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर आईएनजी फॉर्म आपके पास नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट होता है, लेकिन चूंकि हमारे पास आईएनजी फॉर्म में दे रखा है तो शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, सी इज द राइट आंसर। इसकी मीनिंग होती है कि वह अपनी हंसी रोक नहीं सकी। मैं जाने से अपने आप को रोक नहीं सका, आई कुडंट हेल्प गोइंग, शी कुडंट हेल्प स्माइलिंग। तो इस तरह से यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप जरूर इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, द वर्ल्ड इज बीइंग फेस्ड विद अ क्राइसिस। जो संसार है वो क्राइसिस से जूझ रहा है, झेल रहा है, तो इसके सही वर्ड बनेगा इज फेसिंग। द वर्ल्ड इज फेसिंग अ क्राइसिस, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का है। लास्ट क्वेश्चन है, आई टुक माई मदर सम ग्रेप्स व्हेन शी वॉज इन हॉस्पिटल। ये कहना चाहता है कि मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ ग्रेप्स लेकर गया जब वो हॉस्पिटल में थी। तो टुक माई मदर मम्मी को नहीं ले गया, ग्रेप्स ले गया। तो क्या सही होगा? आई टुक सम ग्रेप्स फॉर माई मदर, आई टुक सम ग्रेप्स फॉर माई मदर व्हेन शी वॉज इन हॉस्पिटल। सो बी इसका सही आंसर होगा। आप कमेंट करके बताएंगे आपके कितने आंसर सही हैं। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। इससे पहले हमने 2 वीडियो और बनाई है सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप उनको देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।